आज हमने जो न्यू टॉपिक पढ़ना है वो है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन टू वेट बेयरिंग बाय हिप जॉइंट। मतलब हिप जॉइंट जो होता है उस पे बॉडी का, ट्रंक का, आर्म्स का, हेड का पूरा वेट आता है। तो वो वेट जो है इतना सारा वेट कैसे ले सकता है, तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। हिप जॉइंट में, हिप जॉइंट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस पढ़ने जिसे हम बोलते हैं ट्रेबेक्युलर सिस्टम। अब सबसे पहले कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो हिप जॉइंट पे एक्ट करती हैं या कितना वेट आता है, तो उसके लिए पहले हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दी है, ये है फीमर, फीमर का हेड, नेक और ये शाफ्ट। अब होता क्या है कि बॉडी का हेड, फिर आर्म्स, ट्रंक, ये तीनों का वेट जो है वो इस तरह से यहाँ पे आता है हेड ऑफ फीमर पे। दूसरा जो वेट होता है वो होता है ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, यहाँ से ये जो है ऊपर की तरफ लगता है और ये फोर्स नीचे की तरफ लगता है। तो हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि ये क्या हुआ, मोमेंटम दोनों के बीच का। और जब भी कोई दो फोर्सेस एक दूसरे को पैरेलली हो तो क्या होता है, कपल फोर्स। कपल फोर्स में क्या होता है, ये ऐसे मूवमेंट होने लगेगी इस तरह से, तो ये इसको ऐसे खींचेगा और ये ऐसे। लेकिन होपफुली हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि होता क्या है कि इनको जो है अब रेजिस्ट करने के लिए ये फोर्सेस को यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगती है और लेटरल साइड तरफ टेंसाइल फोर्स लगती है हिप पे। अब ये जो फोर्सेस है, ये जो हिप की जो ये फीमर की जो कपल मूवमेंट होती है उसको प्रिवेंट करती है। अब होता क्या है कि फीमर में कुछ सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। ये जो है टेंशन की वजह से, इतना वेट आने की वजह से कुछ लाइंस डेवलप होती हैं जिसे बोलते हैं ट्रेबेक्युलर सिस्टम। ये है यहाँ पे ट्रेबेक्युलर सिस्टम। अब बेसिकली ट्रेबेक्युलर सिस्टम जो है वो टोटल 5 होते हैं, उसमें से 2 मेजर होते हैं और 3 माइनर होते हैं। मेजर में आता है लेटरल टेंसाइल सिस्टम एंड मीडियल कंप्रेसिव सिस्टम। हमने इधर देखा अभी कि मीडियल साइड पे कंप्रेसिव फोर्स लगती है और लेटरल साइड पे टेंसाइल फोर्स लगती है। तो उसकी वजह से ये जो है मीडियल साइड पे मीडियल कंप्रेसिव सिस्टम बनता है और लेटरल साइड पे लेटरल टेंसाइल सिस्टम। ये मेजर 2 ट्रेबेक्युलर सिस्टम है। उसके अलावा 3 माइनर होते हैं, उनमें से एक है ट्रोकेंडर सिस्टम, दूसरा है सेकेंडरी टेंसाइल सिस्टम और तीसरा है सेकेंडरी कंप्रेसिव सिस्टम। अब सबको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले तो ये ट्रेबेकुला है क्या। ट्रेबेकुला मतलब जो स्ट्रेस की वजह से कुछ जो है लाइन डेवलप होती हैं, कैंसलस बोन जो है उसमें कैल्सिफाइड प्लेट्स बन जाती हैं, तो उसे ट्रेबेकुला बोलते हैं। मीडियल कंप्रेसिव जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके हेड ऑफ फीमर तक जाता है इस तरह से। लेटरल टेंसाइल सिस्टम जो है वो ऑब्लिक होता है, लेटरल साइड से स्टार्ट होके हेड ऑफ फीमर के बेस तक या इंफीरियर पार्ट तक जाता है। ये हुए 2 मीडियल लेटरल मेन। उसके बाद थर्ड है माइनर ट्रोकेंड्रिक सिस्टम, जो ट्रोकेंडर पे होता है, ग्रेटर ट्रोकेंडर पे। उसके अलावा सेकेंडरी कंप्रेसिव सिस्टम ये वाला और सेकेंडरी टेंसाइल सिस्टम। लेकिन ट्रेबेकुलर सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे एक जोन होता है जहाँ पे एक भी ट्रेबेकुला नहीं होता। फीमर में, नेक में ऑलमोस्ट एक रीजन ऐसा होता है जहाँ पे एक भी ट्रेबेकुलर सिस्टम नहीं है और बीच में ये जो जोन है इसे बोलते हैं जोन ऑफ वीकनेस। अब ये जोन ऑफ वीकनेस का क्या काम है, ये जो है ये सबसे वीक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, और सबसे ज्यादा जो है नेक फ्रैक्चर जब होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, तो यहीं पे चांसेस रहते हैं सबसे ज्यादा फ्रैक्चर के चांसेस। तो ये था ट्रेबेकुलर सिस्टम। अब ट्रेबेकुलर सिस्टम अगर पूरे अब फीमर में देखा जाए तो वेट कैसे जाता है, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये है पेल्विस, यहाँ से हेड, आर्म और ट्रंक का वेट आता है हेड ऑफ फीमर पे। अब यहाँ से जो है ट्रांसमिट होता है, ये मीडियल साइड पे फीमर में सारी कंप्रेसिव फोर्स लगती है
और लेटरल साइड पे सारी टेंसाइल फोर्स लगती है। तो ये था, इन सब की वजह से क्या होता है, ये फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं और फीमर जो है वो वेट बेयर कर पाती है और इस तरह से जो है हमारा हिप जॉइंट जो है वो वेट बेयरिंग ले पाता है।